हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 70वां दिन 2 जून 2020। आज निर्जला एकादशी है, माधव तिथि। तो प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, जन पीरा वनचारी, यम पीरा वनचारी, जय माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यम पीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यम पीरा वनचारी, यम पीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। पांडव एकादशी महामहोत्सव की जय। माधव तिथि की जय हो जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं शुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज का प्रसंग रहेगा निर्जला एकादशी। एकादशी पे प्रवचन रहेगा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्वितं। वंदे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं प्राददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतिस्वे नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्चता देशतारणे। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय जय श्री राधे। तो आज निर्जला एकादशी ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी। महीने में दो एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो मनुष्य को अपने जीवन में महीने में दो एकादशी जो आती है उसका व्रत का पालन करना चाहिए। अगर कारणवश व्रत का पालन नहीं हो पाया पूरे वर्ष तो ये निर्जला एकादशी का जरूर व्रत करना चाहिए। तो शास्त्रों में पुराणों में इसका वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग
शास्त्रों में, वेदों में इसका प्रमाण है, और कोई भी कथा काल्पनिक नहीं है। तो द्वापर युग में कथा का, इसको पांडव निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। माधव तिथि तो बोलते ही हैं, तो पांडव निर्जला एकादशी, और एक एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती जिसको बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली पांडव निर्जला एकादशी। इस दिन जलपान नहीं करना, बाकी दिन तो अन्न से व्रत होता है, तो ये एकादशी जल से भी व्रत है कि जल का पान भी नहीं करना। तो पांडव परिवार में पांच पांडव, माता कुंती और द्रौपदी, तो इसमें 4 पांडव और माता कुंती और द्रौपदी इसका व्रत का पालन करते थे। ये काल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। तो पांडव परिवार में भीम बड़े बलवान, 10,000 हाथी का बल रखने वाले, लेकिन कोई भी एकादशी का वो व्रत नहीं करते थे। तो पूरा परिवार उनको कहता रहता था कि आप अन्न से व्रत रखिए एकादशी के दिन, और अन्न से अन्न नहीं पाना एकादशी के दिन। तो बार बार ये उनसे आग्रह करते और वो व्रत का पालन नहीं कर पाते। और एक दिन वो चले गए पितामह वेद व्यास जी के पास, परम ज्येष्ठ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और शास्त्रों का ज्ञान है उनको। तो परम ज्ञानी वेद व्यास जी के पास गए और पितामह के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि मेरे पूरा परिवार मुझे कहता कि एकादशी व्रत का मैं पालन करूं, लेकिन मेरी जठराग्नि, एक दिन भी मैं अन्न नहीं पाऊं, अति भूख लगती है, अति जठराग्नि में मेरे से भूख सहन नहीं होती, तो मैं एकादशी का पालन नहीं कर सकता। तो कोई मुझे ऐसा उपाय बताओ जो मुझे आध्यात्मिक लोक और भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए और मैं व्रत भी ना करूं। बाकी जो साल में 24 एकादशी है, तो मुझे कोई एक व्रत बता दो जिससे मैं व्रत कर पाऊँ और भगवत धाम की प्राप्ति कर पाऊँ। तब व्यासदेव जी कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि महीने में जो 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी, वो दोनों एकादशी का व्रत को तुम्हें करना चाहिए अगर नरक से बचना चाहिए। अगर नरक लोक से बचना चाहते हो और भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों जो एकादशी उसका व्रत का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य चाहता है किसी तरह से शॉर्टकट, जैसे कलयुग में हम क्या चाहते हैं, कोई भी काम, कोई भी स्थान की प्राप्ति, कोई भी पद की प्राप्ति शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट की बड़ी महिमा है। तो शॉर्टकट उस समय भी, द्वापर युग में भी क्षमा चाहता हूँ, भीम ने चाहा कि शॉर्टकट कोई बताओ, महाराज मैं 24 एकादशी नहीं कर सकता। तो व्यासदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, 2 जून को जो एकादशी है, अभी वर्तमान काल में जो बता रहे हैं आपके सामने हम, तो वो एकादशी जो ज्येष्ठ पक्ष की होगी वो निर्जला करनी पड़ेगी तुम्हें, जल भी पान नहीं करना तुम्हें। तुम इतना खाते हो, इतना पाते हो, लेकिन एक दिन पूरे वर्ष में जो तुमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई अज्ञानता पूर्वक किसी व्यक्ति से एकादशी का पालन करते हुए अज्ञानता से या जानबूझकर किसी तरह से अन्न का पान हो गया हो, उसका भी इस एकादशी का पालन कर से शुद्धिकरण होता है। और 24 एकादशी का जो फल मिलता है वो मात्र एक एकादशी करने से फल की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपने 24 एकादशी नहीं करनी, जो कर सकता है अन्न से व्रत उसको करना है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता, उससे भूख सहन नहीं पाती, तो उसके लिए यह पांडव निर्जला एकादशी, उससे तुम्हें धाम की, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बस भीम को इतना सुनना था और भीम ने कह दिया व्यासदेव के चरणों में प्रणाम करके, महाराज ठीक है ये एकादशी मैं करता हूँ। तो ये 24 एकादशी ना करके भीम ने, जो पांडव परिवार में सबसे ज़्यादा खाते थे, उनका नाम एक वकोदर है। उनका जो उदर है बहुत बड़ा है और 10,000 हाथी का बल रखने वाले हैं। 5 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी जो पाँचों 6 मिलके नहीं खा सकते, उतना ही अकेला खा जाते थे। 10,000 हाथी का बल था। तो उन्होंने इस व्रत का पालन किया और व्रत करने से, व्रत रखा और व्रत करने से उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो क्यों ना हम उन धर्मपरायण पांडवों की और व्यासदेव की आज्ञाओं का पालन क्यों ना करें। साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ, शंख चक्र गदा और पुष्प धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने ये कथा व्यासदेव को सुनाई थी और व्यासदेव के माध्यम से आपको सुनाई। ये उनका अनुवाद हो रहा है। व्यासदेव के मुख से सुखदेव गोस्वामी ने
और सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम भागवत सुनते हैं। तो ये कथा डायरेक्ट जो है व्यासदेव ने कथा सुनाई भीम को। तो ये कथा का व्रत का पालन करने के लिए कई विधि बताई गई हैं, कई दान बताए गए हैं। जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए, गौ दान करने, गऊ को चारा डालना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन, चाहे निर्जला हो या कोई और एकादशी हो, उसमें अन्न का दान नहीं करना है। अगर अन्न दान करना है तो द्वादशी के दिन ये दान कर सकते हो। लेकिन किसी कारणवश किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को वर्तमान काल में कई बीमारी, कई रोग हैं, तो रोग को काटने के लिए हम लोग डॉक्टर बताते हैं कि आप भूखे नहीं रह सकते हो तो आप फलाहार कर लीजिए, जलहार भी कर सकते हो। लेकिन अब निर्जला है, लेकिन फिर भी अगर आपका शरीर संग साथ नहीं देता तो आपको निर्जला नहीं करनी चाहिए, आपको फलाहार जलहार कर लो। लेकिन अन्न से व्रत रखना है। तो सबके लिए नहीं है सुलभ ये, जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जो बीमार हो, जो जिसका शरीर साथ ना दे रहा हो, जिस किसी को रोग लगा हो। लेकिन हम लोगों को सबको भव रोग लगा हुआ है। तो भव रोग से निकलने के लिए निर्जला एकादशी भगवत धाम की प्राप्ति करा सकता है। तो हमें सबको भगवान पर निर्धारित और भगवान के भरोसे, भगवान पर निर्भर होकर ये व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक उसी तरह एक कथा आती है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवत प्राप्ति कैसे करी जाए। जैसे भीम बलवान हैं और शरीर से बड़े हिष्ट पुष्ट हैं, उसी तरह एक भगवान के परम भक्त, वो बड़े सरल स्वभाव के थे और उसका नाम था ढैया शेर। और हर एक समय जब 3 टाइम भोजन करता था तो एक समय में वो 2.5 शेर भोजन करता था। ढैया शेर, उसका नाम पड़ा ढैया शेर, भोला भक्त था। तो परिवार में सबसे ज़्यादा, जैसे भीम खाता था वैसे वो सबसे ज़्यादा भोजन ग्रहण करता था। तो कुछ काम नहीं करता था, बस सोना और खाना, तीनों टाइम, यही तीनों टाइम अच्छे से भोजन, पंगत अच्छी होनी चाहिए। तो खूब खाता था वो, एक क्षण भी कोई काम नहीं करता था। परिवार वाले उनसे दुखी हो गए और परिवार वालों ने उनको घर से बाहर कर दिया कि हम तेरा भर पोषण नहीं कर सकते, इतना खाता है तू और कुछ कमाता नहीं। काम का ना काज का, 2.5 मण 2.5 शेर अनाज का, काम का ना काज का, 2.5 शेर अनाज का, ये कहावत वहाँ से। तो ये भोला भक्त बड़ा भोला था, भगवान का भोला भक्त, कुछ भी नहीं जानता था वो। लेकिन अब क्या करे, लाचार, लेकिन पेट की भूख को, पेट की अग्नि को कैसे बुझाए। घर से जब निकाल दिया उसको, तो चलते चलते वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में यमुना के तट पर एक सुंदर आश्रम को देख लिया उसने। वृंदावन के तट पर एक सुंदर आश्रम देखा, वहाँ एक महाराज जो है बैठे हुए थे हिष्ट पुष्ट और भगवान का भजन कर रहे थे। तो आश्रम के बाहर प्रांगण में जाके देखा तो वृक्ष के नीचे महाराज बैठकर भगवान के नाम का जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वास्तव में निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी माधव तिथि के दिन भगवान को लुभाने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, जितना ज़्यादा हो सके कीर्तन, कथा सुने, कथा पढ़ें या कथा करें या कीर्तन करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरा समय जो बिताए, 10वीं की रात से लेकर द्वादशी की भोर तक हमें अपने आप को लगा के रखना चाहिए। अब ये भोला भक्त पहुंच गया उस आश्रम में और महाराज के चरणों में गिर पड़ा और महाराज के चरणों से गिर कर महाराज से दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं, महाराज कृपा कर दो मुझ पर और मुझे अपने इस आश्रम में रख लीजिए। तो थोड़ी ही देर में उस आश्रम से कुछ शिष्यों को आते हुए देखा, वो भी बड़े हिष्ट पुष्ट थे। तो भोला भक्त कहता, महाराज ये कौन है? कहते ये मेरे शिष्य हैं और शरीर से बड़े तंदुरुस्त हैं। तो मन में सोच रहे हैं यहाँ पंगत बड़ी अच्छी होती होगी, क्यों ना इस आश्रम में मुझे जगह मिल जाए। तो महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो महाराज से वो प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाराज मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए और मैं जो भी कुछ काम होगा इस आश्रम में कर लूँगा, जो भी गौओं को चारा डालना, मैं आप मुझे गौशाला की सेवा दे दीजिए। तो महाराज कहते हैं ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और सेवा करो। काम क्या करना होगा? कर बस गौ सेवा करो और बाकी कहता कुछ नहीं करना, पंगत करनी। कहते कितने टाइम पंगत होती है? तो महाराज कहते हैं 5 बार पंगत होती है। तो भोला भक्त को आत्मा प्रसन्न हो गई। उसकी जठार अग्नि जो बार बार भूख के लिए, भोजन के लिए तरसती थी, कहता ठीक है महाराज, मुझे आप अपने स्थानों चरणों में जगह दीजिए, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं क्या पंगत में 5 टाइम पंगत पा सकता हूँ? 5 पंगत में प्रसाद पा सकता हूँ? महाराज कहते हैं कितना खाते हो? कहते बस महाराज यही मेरी से और कुछ नहीं है, बस पंगत मुझे ज़रूर बताना जब हो तब। तो पंगत की जब आवाज़ लगी, भोला भक्त उसी समय हाजिर हो जाए। 5 पंगत में बड़ी चाव से प्रसाद पाता भगवान का। भगवान राम का मंदिर था। अब एक दिन आया एकादशी का,
तो 10वीं के दिन रात्रि को खूब कीर्तन हो गए। कीर्तन जब हो रहा है खूब, तो महाराज के पास कि महाराज कभी नहीं, आज इतना कीर्तन क्यों? कि कल एकादशी है। मैं तुझे बताना भूल गया कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ पंगत नहीं होती। तो महाराज पंगत नहीं होती तो मैं तो फिर मेरा तो चलेगा नहीं कुछ बिना पंगत को। तो एकादशी को करना क्या होगा? क्या आप उस दिन एकादशी के दिन भोजन नहीं करना, और द्वादशी के दिन जब तक द्वादशी का सूर्योदय ना हो तब तक आपको भोजन ग्रहण नहीं करना। तो महाराज कहते हैं मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा। अगर एकादशी को मैंने अन्न पान नहीं किया, अन्न प्रसाद नहीं पाया, भोजन नहीं करा, तो द्वादशी के तो मैं दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। सूर्योदय के दर्शन नहीं होंगे, मेरा तो राम नाम सत हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं तुम आश्रम में आए गए हो, लेकिन आश्रम का एक नियम है, आश्रम में भोजन नहीं पकेगा। तो महाराज बताइए क्या मेरे लिए सेवा है? कहता ठीक है, मैं आपको प्रसाद अन्न की भोजन की सामग्री दे दूंगा, ये भोजन सामग्री लेके यमुना के तट पर वृक्ष के नीचे जाके भोजन पकाना। कहता ठीक है महाराज। अगले दिन एकादशी का सूर्योदय हुआ। अब महाराज ने भोला भक्त ढैया शेर को, नाम भोला भक्त ढैया शेर को बोला, ढैया शेर इधर आओ, ये तुम्हारा सामान ले लो तुम। कि महाराज ढैया शेर चाहिए मुझे। तो ढैया माने ढैया शेर तो आटा चाहिए था खाली मात्र, बाकी उसी के हिसाब से वेजिटेबल जितना सब्जी इत्यादि, तेल दूध घी दही इत्यादि जो गौरस वगैरह सब कुछ चाहिए वो। ये 2.5 शेर तो मात्र क्या चाहिए था? आटा चाहिए था। ठीक है, एक बहुत बड़ा वस्त्र लिया और वस्त्र में पोटली बांधकर सब कुछ उठाकर ये ढैया शेर यमुना के तट पर चलने को तैयार। उतने में ही महाराज ने फिर रोक लिया कि ढैया शेर रुको, अब तुम प्रसाद तो बना लोगे, लेकिन प्रसाद जो आश्रम का नियम है, जो मंदिर का नियम है, ये नियम तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। कहते क्या नियम है? कहते तुम्हें ये प्रसाद बनाने के बाद, भोजन बनाने के बाद ठाकुर को भोग लगाना है, और भोग लगाए बिना नहीं खाना। तब कहते हैं कि ठाकुर के रूबरू प्रकट होते हैं क्या? कहता कैसा मूर्ख है, भगवान तो भाव के भूख हैं, तुझे भोग लगाना बस मात्र। भोग लगाना वो मन से भोग लगा, मानसी सेवा होती हो तो अब भोग लगाओ, भोग ग्रहण कर लेंगे। कहता ठीक है, अगर देखो साक्षात आते हो, प्रकट होते हो तो 250 नहीं फिर 5 शेर दे दीजिए, 500 दे दी, फिर डबल कर दीजिए। कहता नहीं वो रूबरू नहीं आते। अब ये भोला भक्त यमुना के तट पर यमुना से जल लिया और वहीं से जंगल से कुछ पत्थर इकट्ठे करके चूल्हा बनाया और जंगल से लकड़ी बीन कर वो प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में प्रसाद तैयार हो गया। अब प्रसाद तैयार होने के बाद गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी के वचन याद आ गए कि भगवान को भोग लगाए बिना भोग ग्रहण नहीं करना। तब अब भोग तैयार हो गया, भोग के ऊपर, प्रसाद के ऊपर वस्त्र ढक दिया। अमन्या था अभी, वो जूठा नहीं था। तो अब उन्होंने बुलाया, हे मेरे गुरुजी के ठाकुर पधारिए, हे मेरे गुरुजी के ठाकुर पधारिए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और यमुना जी से जल भर कर लाए थे और इतना कहना था कि मेरे गुरुजी के ठाकुर अब भोग ग्रहण कीजिए। और भगवान अयोध्यापति अयोध्या से चले, खड़े हो गए तुरंत, पीताम्बर धारण करे हुए तुरंत तैयार हो गए, मैं चला। तब माता सीता कहती महाराज कहाँ? भोजन तैयार है। कहता आज यहाँ नहीं पाऊँगा, आज भोर का प्रसाद जो है, ढैया शेर मेरा भोला भक्त मुझे यमुना के तट पर वृंदावन में बुला रहा है। वो तो गरुड़ वाहन धारण करते हैं, भगवान गरुड़ वाहन, इसलिए गरुड़ ध्वज कहा जाता उनको। तो भगवान गरुड़ ध्वज तो अब गरुड़ पे नहीं, वो तो वन के लिए दौड़ पड़े, जैसे 14 वर्ष वन के लिए गए तो वैसे ही वो दौड़ पड़े पैदल ही। और मात्र 5 मिनट भोले भक्त ने 5 मिनट आवाहन किया भगवान का और भगवान के नाम का महामंत्र का जप किया। उतनी देर में भगवान आए और भगवान ने सारा प्रसाद चपाचक, कुछ नहीं बचा, पा गए सब। तो जैसे ही वो उसकी प्रार्थना पूरी हुई और भगवान ने पूरा सब कुछ साफ कर दिया। अब आज एकादशी थी और वो भोला भक्त ढैया शेर कहता महाराज कौन? आप कौन? अयोध्या का राजा, राजा राम। मैं राजा राम हूँ अयोध्या का, तेरे गुरु का ठाकुर। तो गुरु जी तो कहते थे ठाकुर आते नहीं हैं, वो सिर्फ मन से खाते हैं, भाव से खाते हैं। तो आपने और गुरु ने दोनों ने मिलकर छला मेरे को, ठग लिया, दोनों के दोनों कपटी हो। भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब वो एकादशी ना चाहते हुए एकादशी का व्रत हो गया, कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ चपाचप हो गया। वो बर्तन वगैरह सब बांध कर उस वस्त्र में जाके सीधा आश्रम में जोर से पटका, क्रोध इतना
कि इतनी मेहनत करके पकाया, जंगल से लकड़ी भी लाया, यमुना जी से जल भी लाया, सब्जी वगैरह काटी, सब कुछ तरकारी वगैरह काट के तैयार करा, और तैयार माल पे आके झड़प लिया तुम्हारे ठाकुर ने। गुरुजी ने माना नहीं कि झूठ बोलता है। तो ठीक है, अब क्रोध था, कहता है एक तो एकादशी का पालन भी नहीं किया, भरपेट भोजन भी खा गया, उसके बाद झूठ बोलता है। तो महाराज मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे जीवन में झूठ बोलना है ही नहीं, सत्य बोलता हूँ, सत्यवादी हूँ, भले मैं अयोध्या का वासी ना हूँ। फिर 15 दिन बाद फिर वो 10वीं के दिन फिर कीर्तन, फिर महाराज के ने कहा कि बेटा कल एकादशी, कहता मुझे पता है एकादशी, अब 2.5 सेर नहीं, मुझे 500 ग्राम दीजिए, डबल करिए। वो आता है और साक्षात आगे खाता है, कहता जितना चाहिए उतना ले जाओ, झूठ बोल के यार दोस्तों को खिलाता होगा। आज फिर 500 ग्राम के 2.5 सेर नहीं 5 सेर, 5 सेर के हिसाब से उतनी ही सब्जी, उतना ही वेजिटेबल, इतना दूध इत्यादि गौरस, सब मीठा इतना भर भर के सब कुछ लेकर फिर चला। फिर यमुना के तट पर फिर वही विधि, उसी विधि के अनुसार फिर भोजन तैयार करा, फिर भोजन को ढका। अब कहते हैं राजा राम आइए, मेरे गुरुजी के ठाकुर, मेरे राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर अयोध्या में तैयार। अब माता सीता कहती है कहाँ, एक पतिव्रता धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पत्नी को छोड़कर पिछली बार भी स्वादिष्ट भोजन करके ग्रहण करके अब कहाँ चले फिर आज भी। कहता मेरा भगत, भोला भगत मुझे बुला रहा है, कहता मैं भी साथ चलूंगी। माता सीता कहती है मैं भी साथ चलूंगी। कहता देखो वहाँ चलना जरूर, लेकिन बोलना कुछ नहीं, जैसे कटु वचन बोले वो, लेकिन चुपचाप सर झुका के खाना है, भोजन ग्रहण करना पंगत है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, माता सीता भी आई और राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग ग्रहण कीजिए। फिर भोग रखा, अब एक की जगह दो आ गए एक साथ। माता सीता जनक नंदिनी जानकी साथ में और भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आंखें जैसे खुली, ये कौन है? हे प्रभु, हे ठाकुर, हे राजा, ये कौन है? ये किस माता को साथ ले आए? तब वो कहते हैं भगवान द्वारिका अयोध्यापति के मेरी भार्या है, जनक नंदिनी मेरी पत्नी है। क्या आप इतने झूठे हो, इतने कपटी हो? आपने बताया नहीं आप शादीशुदा हो, विवाहित हो, एक की जगह दो। आप मेरा गुरु तो कहता है ठाकुर एक है, तो आप तो दो अपने ठकुराइन को साथ ले आए। फिर आज भी हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर निर्जला एकादशी आ गई, फिर दोबारा कुछ भी हाथ नहीं लगा, फिर खाली। आज भी एकादशी का व्रत हो गया। आज फिर दोबारा वो सामान उठाया और फिर दोबारा आश्रम में अब जोर से पटका। क्रोध बढ़ता जा रहा प्रतिदिन कि महाराज दो आते हैं, एक ने आपने कही एक, वो दो तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा ठाकुर शादीशुदा है, वो ठकुराइन को साथ लेकर आया था। कहता ना कितना झूठी कपटी है। फिर खा गया 500 ग्राम, फिर कहता 5 सेर खाने के बाद कहता है दो आते हैं। कभी आज तक मेरे जीवन में 100 वर्ष हो गए इस मंदिर को स्थापित करे, आज तक तो ठाकुर ने पाया नहीं। कैसा झूठ बोल रहा है। फिर समय बीता, फिर तीसरी एकादशी, फिर आई संध्या को 10वें के दिन, फिर कीर्तन। फिर ढैया शेर को बोला भोला भक्त को कि कल एकादशी, ये जानता हूँ आपकी एकादशी को ये कुछ नहीं खाने देती, जानबूझ के नहीं, अनजाने में नहीं, जानबूझकर आपके ठाकुर और दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा, मुझे भूखा मारना चाहते हो। कि आज 500 नहीं, आप 750 दीजिए, दो आते हैं, आधा एक हिस्सा मेरे लिए, 2 हिस्सा इनके लिए। कि आज 5 शेर नहीं 7.5 दीजिए। फिर दोबारा 7.5 शेर दिया, उसी के हिसाब से वेजिटेबल, दूध इत्यादि गौरस फिर दोबारा भरा। फिर कहते वस्त्र जो है छोटा नहीं चलेगा, अब अपने मंदिर के ठाकुर जी के पीछे जो बड़ा पर्दा लगा हुआ है वो बड़ा पर्दा ही दे दीजिए, अब उनका पीताम्बर भी छोटा पड़ेगा, भोग बहुत बनेगा। तो अब की बार 7.5 शेर लेके फिर गए, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा भोजन बनाकर अब दोनों को बुलाना है, माता जानकी को और भगवान अयोध्यापति को। तब सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। मेरे भोजन का मेरे ठाकुर भोग ग्रहण कीजिए। अब माता सीता और भगवान अयोध्यापति चलने को तैयार। उतने में लक्ष्मण जी
कि दोनों चले जाते हो, पिछली बार भी चले गए, आज भी चलने को तैयार, वन में 14 बरस आपके साथ बिताए, अब फिर दोबारा वृंदावन जा रहे हो, फिर वन में जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा। तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारा स्वभाव बड़ा क्रोधित है, उग्र स्वभाव है, तुम्हें क्रोध नहीं करना, पंगत तो है लेकिन कटु वचन बोलेगा भक्त, लेकिन क्रोध मत करना, चुपचाप सर नीचे करके भोजन ग्रहण कर लेना। कहते महाराज ठीक है। अब फिर पधारे, एक की बजाय दो, दो के बजाय 3। अब वो भोला भक्त ने जब भजन कर रहा था, भजन करके 5 मिनट हुए, उतने में 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 7.5 जो जलाया था वो तीनों चपाचक करने लगे। तब कहते हैं भगवान हे अयोध्यापति राजा राम, ये कौन है? अब कहते ये मेरा भाई है। आपका भाई? रंग रूप से तो भेद है, आपका वर्णन श्याम वर्णन, ये घोर वर्णन सोतेला लगता है, सगा तो नहीं लगता। वो कटु वचन बोल के लक्ष्मण जी क्रोधित। कहते शांत, मैंने पहले ही कही थी, भगवान राम कहते हैं इशारों में समझाते, पहले ही मैंने कहा था कि क्रोध नहीं करना, चुपचाप भोजन पा के निकलना यहाँ से। कहते मेरा सगा भाई है। कहते महाराज ठीक है। अब जाते जाते इतना बताते दीजिए कि मैंने आपका ठेका ले रखा है आपके पूरे कुनबे का, और आप मुझे बताते जाइए कि आपका जो आईडी प्रूफ है उसमें कितने परिवार में कितने लोग, ये बताओ, ताकि मैं राशन की उस तरह से व्यवस्था करूं, उतनी सामग्री लेकर आऊं। भगवान कुछ नहीं बोले, सर नीचा करके फिर चले। फिर समय बीता, ये गए फिर क्रोधित अवस्था में, और महाराज को कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 आते हैं, अपने भाई को भी साथ ले आए। गुरु को कटु वचन ये समझ नहीं आ रहा कि झूठ बोलता इतना खाता है, इतना मोटा तगड़ा हो रहा है। फिर आज एकादशी हो गई, फिर अन्न का पान नहीं हुआ आज। अब फिर एकादशी, फिर 10वें के दिन कीर्तन, हरे नाम संकीर्तन फिर हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरी रात कीर्तन हो रहा है। उसी दिन फिर सूर्योदय हुआ एकादशी का। महाराज कहते हैं 7.5 नहीं, पूरा 10 शेर दीजिए। अब वो 3 आ रहे हैं, तो मैं भूखा मर रहा हूँ, तो आज 7 शायद इस बार मुझे मिल जाए और मेरा कुछ बेड़ा पार हो जाए। अब की बार फिर भोजन का बनाया, फिर वो सामग्री इकट्ठी करी, फिर भोग तैयार करा। अब तो फिर 1 की जगह 4 आने वाले हैं। तो जैसे ही भोग की आवाज लगाई, राजा राम आइए, सियावर राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तीनों चले तो हनुमान जी प्रकट हो गए अयोध्या में कि 14 बरस आपकी सेवा में साथ में भी रहा हूँ पंचवटी में, यहाँ तक कि मैं पहाड़ को भी उठा के लाऊं आपके लिए, संजीवनी बूटी भाई साहब के लिए। और जब पंगत की आवाज़ लगी, हरिनाम महाप्रसादे की आवाज़ लगी पंगत की, अकेले अकेले कुंबे को लेकर जा रहे हो, मुझदास को छोड़ के जा रहे हो, तब भगवान कहते शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। कहता मैं बहुत ज़्यादा पाता हूँ, वानर जाती हूँ। कहता शांत रहना, क्रोध मत करना, वहाँ पर चंचलता मत दिखाना, उछल कूद मत करना, शांति से भोजन ग्रहण करना। अब भोग बना है फिर तैयार, अब 1 की जगह 4। तो अब वो ढैया शेर कहता है भोला भक्त के, महाराज अब कितने को लेकर आओगे, ये कौन है? तब वो ढैया शेर को भगवान राम कहते हैं मेरा दास है, परम दास है। ये जनक जननी को वापस वन, जो रावण लेके गया था वन में, लंका में, तो वापस लाने में वानरों ने मेरी मदद करी, वही मेरा सखा है, मेरा दास है। ठीक है महाराज, प्रार्थना करी। फिर क्रोधित होकर वो बर्तन उठा के आज तो जोर से पटके, आप झूठे, आपका ठाकुर भी झूठा और आप भी झूठे, दोनों कपटी हो। वो भुक्खड़ 1 नंबर के, घर में प्रसाद बनता ही नहीं होगा, पहले अपनी पत्नी को ले आया, फिर अपने भाई को ले आया, अब अपने सेवादार को भी साथ ले आया। 1 नंबर का भुक्खड़ है, खाते रहते हैं, कुछ मेरे लिए छोड़ते ही नहीं है। आज भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर एकादशी, अब की बार निर्जला एकादशी आ गई। अब कहते हैं 1250, अब दुखी हो गए वो। अब की बार बड़ा चतुराई करी उसने, अब की बार चतुराई करी, भोग बनाए नहीं, सारी सामग्री 1250 ग्राम के हिसाब से जितना माल था वो सारा 12.5 किलो जो अनाज था जितना, वो सारा अनाज उसके हिसाब से सारी सब्जियां, गौरस इत्यादि, बहुत बड़ी पंगत थी वो। उस पर वस्त्र ढक कर रख दिया, पकाया कुछ नहीं, और वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और
भजन गाने लग गया। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान अयोध्या से फिर तैयार, फिर चलने को तैयार। अब तो पुष्पक विमान ले लिया और साथ में जैसे चलने लगे तो शत्रुघ्न और भरत जी कहते हैं वन में साथ में ले गए थे 14 वर्ष, वो लाभ सिर्फ लक्ष्मण को मिला था, हनुमान को मिला। हम दोनों सौतेले हैं क्या, हमें भी ले चलो। अयोध्या के से चला विमान और भरत और शत्रुघ्न भी साथ। अब बड़ा चतुर वो भोला भक्त वृक्ष पर चढ़कर आराम से बैठा, वृक्ष की छाया में टहनी पर चढ़कर, आज नहीं पकाऊंगा, खूब पका पका के खिलाई, आज इनके हाथ का पका खाऊंगा। खूब खाया, ये मुफ्त की खा के जाते हर बार, अब की बार इनसे करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा। देखा तो पूरा कुनबा आ गया। ऊपर से देख रहा ये एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार, चार की जगह 6। कितना खाएंगे, कितना भूखड़ेंगे कि घर में पकता ही नहीं कुछ क्या। अब वो भगवान ने जैसे आए और भगवान ने वो अमन्या जो प्रसाद रखा था उसको वस्त्र को उठाया तो हवन भोजन सामग्री रखी लेकिन पका कुछ नहीं। तो भोला को कहते हैं ढैया शेर आज पकाया नहीं तुमने, कि महाराज खूब पका लिया, पका पका के खूब खिलाया, अब आपने मुझे पका दिया है इसलिए मैं अब नहीं पकाऊँ, खुद पकाओ और पकाने के बाद मेरा 2.5 सेर अलग कर देना। ठीक है, अपनी पत्नी को बोलो, अपनी भार्या को वो भोजन बनाए और आप तरकारी काटो और अपने भाइयों को और ये जो पवन पुत्र जो वायु पुत्र उसको बोलो कि चूल्हे में फूंक मारे और चूल्हा जलाए। 2 भाइयों को बोलो बर्तन ले जंगल से लकड़ी चुन कर लाए। और भंडार जो है भरत जी को सौंप दो। तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न गए लकड़ी लाने के लिए, भंडार दे दिया, जो भोजन सामग्री संभाली भरत जी ने और स्वयं जनक नंदिनी माता सती, माता जानकी, माता सीता, क्षमा चाहता हूँ, जानकी ने साक्षात भोजन बनाना शुरू करा किशोरी ने। अब भोजन बन के तैयार। तब अब भगवान कहते हैं आ जाओ। ढैया सर को कहते हैं आ जाओ भोजन पाओ, कि मेरा 2.5 सेर अलग कर दो फिर मैं आऊँगा। कहते भोग ऐसे नहीं होगा, अमन्या है, अभी तो ठाकुर को भोग लगेगा। कि हर बार आते हो पाके जाते हो, झूठ बोलते हो गुरु जी और आप दोनों, अब कौन ठाकुर, आप तो आगे। कहते मेरे भी ठाकुर हैं। ले आपके भी ठाकुर? कहते हाँ मेरे ठाकुर है, अमन्या रखना पड़ेगा इसको। उतनी देर में भगवान श्री राम ने अपने, भगवान श्री राम भगवान शिव को मानते हैं, तो माता पार्वती को और शिव को आवाहन किया और भगवान माता सीता और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पूरा परिवार मिलके शिव जी की आराधना करते हैं। उतनी देर में कैलाश मानसरोवर पता लग गया कि आज मेरे ठाकुर ने मुझे पंगत निमंत्रण किया है, मुझे भोग पे बुलाया है, आज तो 56 भोग होगा। माता अब तक मैंने यशोदा के हाथ का भोजन ग्रहण करा, शिव जी कहते हैं वृंदावन आए थे वो, माता कौशल्या के यहाँ भी अयोध्या आकर भोजन पाया मैंने, लेकिन साक्षात जनक नंदिनी किशोरी ने भोजन बनाया, तो आज प्रसाद का तो कोई स्वाद ही अलग होगा। तो भगवान चले शिव, तो माता पार्वती कहते मैं भी चलूँगा। गणेश जी कहते हैं दोनों पति पत्नी कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। तब कार्तिक जी कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ। उतने देर में भगवान शिव के जितने गण थे, जितने के जितने गण, सारे के सारे गण, नंदी, वीरभद्र, बाकी जितने गणों का नाम याद नहीं आ रहा है, वो सारे गण, कैलाशवासी जितने भक्तगण थे सारे के सारे वो यमुना के तट पर वृंदावन में सब एक साथ पहुंच गए भगवान राम के साथ। अब जहाँ ठाकुर जी की कृपा हो वहाँ राम दरबार भी होता है और शिव दरबार भी होता है। ये भक्त की कृपा और भोले जिसका चित्त शुद्ध हो वहाँ साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। तो सरलता, जितने जीवन में भक्ति करने के बाद अगर सरलता नहीं आई, 32 माला जपो, 16 माला जपो, रोज कथा सुनो, रोज कथा बाँचो, रोज मंदिर जाओ, रोज तीर्थ करो, सब कुछ करने के बाद आपका चित्त नहीं बदला, आपके जीवन में आपकी वाणी में सरलता, आपका स्वभाव नहीं बदला, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप भजन नहीं कर रहे हो। तो भक्ति का अर्थ ये है, भक्ति का सार ये है कि कृष्ण प्राप्ति करें और अपना स्वभाव को सरल बनाएं। ये भोला भक्त बड़ा सरल था। गुरु ने 100 बरस तपस्या करी, 100 बरस से मंदिर चला रहा, लेकिन आज तक साक्षात कभी भोग ग्रहण नहीं करने आए भगवान। अब माता जानकी कहती है चलो बैठो पंगत में सारे, 56 भोग, और वहाँ यमुना के तट पर पंगत, कुशा के आसन लगा दिए
केले के पत्र पर सबको भोजन पिरोसा जा रहा है। स्वयं माता जानकी पिरोस रही आज तो, और सब लोग पंगत में बैठ गए। भरत जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी माता की मदद कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम और भगवान शिव, माता पार्वती, शिव के गण और हनुमान जी सब बैठे पंगत में, और सबको देखते देखते माता जानकी ने सबको भरपेट भोजन कराया। अब ये भी एक नियम है, जो भोजन के लिए निमंत्रण देता है उसको पहले सबको जमा कर भोजन करना चाहिए। एकादशी में भी ये, द्वादशी के दिन अगर भोजन करना है तो ब्राह्मण और साधु को और भगवान के भक्त को भोजन करा के फिर भोजन ग्रहण करना है, ये नियम है। तो माता जानकी ने वो भोला भक्त जो है ढैया शेर को भोजन नहीं दिया। लास्ट में सबको भोजन कराने के बाद उसकी बारी आई, उसकी थाली में, उसके पत्र में मात्र एक निवाला। अब वो आज ढैया शेर कहता है, खाओ तुम जितना खा सकते हो, भूखड़ हो सारे के सारे, तुम्हारे मित्र भी और तुम्हारे ठाकुर भी भूखे हैं। ठाकुर का ठाकुर भी भूखा, अपने परिवार को नहीं अपने समाज को भी ले आया हो, तो नंग धड़क आया गया वो। आज मेरे को एकादशी का व्रत करना है, आज तक तो नहीं करा। वैसे पर दिन होता था, पर एकादशी पे होते थे, करते करते 2.5 महीने हो गए, 5 एकादशी निर्जला एकादशी थी। अब माता जानकी कहती पालो बस बेटा पालो, तो भगवान श्री राम कहते हैं बेटा कुछ तो, थोड़ा सा तो कण तो पालो। वो जीवन में आज तक नहीं पाया था। और जब वो ढैया शेर भोला भक्त ने वो प्रसाद पाया, माता जानकी किशोरी के हाथ का बना हुआ प्रसाद, तो जीवन भर की भूख मिट गई। मात्र एक निवाला, एक कण मुंह में जैसे डाला, साक्षात भगवान का आभास हो गया कि साक्षात भगवान हैं त्रिलोकीनाथ, और भगवान कैलाश से आए हैं, भगवान शिव। और आभास हो गया तो दौड़ता हुआ गया कि 5 मिनट प्रतिदिन आपका भजन करता हूँ, तब आप प्रकट हो गए, तो 5 मिनट के लिए मेरे गुरु को लाने दो मुझे। गुरु जीवन भर से तपस्या कर रहा है, गुरु का भी सौभाग्य होगा कि आपके साक्षात्कार दर्शन हो जाएंगे। तो 5 मिनट जाना नहीं, यहाँ से राम की दुहाई है तुम्हें, हे राम तुम्हें राम की दुहाई है, शिव तुम्हें राम की दुहाई है, तुम जाना नहीं यहाँ से। तो दौड़ता हुआ गया उस मठ में, उस आश्रम में, अपने गुरु जी के चरणों में गया, गुरु जी जल्दी करो। कहाँ? कहता मैं झूठ नहीं बोलता, वो प्रतिदिन आते हैं, और अब की बार तो कुछ अति हो गई, अपने कुनबों को ले आए और अपने ठाकुर को भी बुलाया, ठाकुर का भी ठाकुर है कोई। कुछ इनकी बातों में संकेत दिख रहा गुरु जी को। तो गुरु जी अपने शिष्यों के साथ इतने बरस हो गए वहाँ सेवा करते हुए, प्रतिदिन भाव से भोग लगाते थे, लेकिन क्या कमी रहेगी, क्या त्रुटि रहेगी, भगवान ही जाने। आज तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो गुरु अपने शिष्यों के साथ यमुना के तट पर वृक्ष के नीचे आया, अपने पूरे मठ के शिष्यों के साथ। तो गुरु जी क्या देखते हैं, गुरु जी को तो कुछ दिखता नहीं, वो सामग्री रखी हुई और भोजन भी दिख रहा है, पत्तल वत्तल सब दिख रहे हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो भगवान के चरणों में वो ढैया शेर जो है वो गदगद प्रणाम करके, गदगद वाणी से बोला प्रणाम करके, महाराज अब मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। उनको दर्शन नहीं, वो कहता मुझे मेरी अपकृति हो जाएगी। ये हर बार आपको जो अन्न का भोग लगता है, ये अन्नदाता यही है, इसी मठ से, इसी आश्रम से आता है, ये वही अन्नदाता है, अन्न देने वाले। मैं तो मात्र माध्यम बना हूँ, निमित्त बना हूँ, मेरे घर से कुछ नहीं आता, ना मेरे पास कुछ है, मैं तो वैसे खाली भिखारी हूँ। तो मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। मेरे इस भक्ति का भाव से, अगर मैंने भाव से भजन करा है, तो मेरी कृपा मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तो साक्षात भगवान राम दरबार प्रकट हो गया और गुरु को दर्शन हुआ, और कैलाशपति भगवान शिव और माता सती के दर्शन गुरु को, गुरु महाराज को हुए। बोलो अयोध्यापति धाम, अयोध्यापुरी धाम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जानकी, भगवान वैष्णव नामा शिव शंभु की जय। गौरी नंदन गणेश भगवान कार्तिक जी की जय। माता गौरी पति शिव शंभु की जय हो। सब पूरे दिव्य दर्शन, कैलाशनाथ के दर्शन हुए, अयोध्यापति के दर्शन हुए, सबके दर्शन हुए गुरु को। आज गुरु ने भगवान शिव को, भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। एक सिद्धांत है, गुरु गोविंद दोनों द्वार खरे, पाए लागू किसको, बलिहारी जाऊं गुरु आपको, कि गोविंद आपने दिला दिया। ये विधि गुरु हर बार, हर कथा में कई बार गुरु ने शिष्य को समझाई, लेकिन आज गुरु भगवान को और महादेव को प्रणाम ना करके वो भोला भक्त ढैया शेर जो भक्त था उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और ऐसा शिष्य, ऐसा भोला भक्त कोई मिल जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए
कि काश जीवन में कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि वो अयोध्यापति के और कैलाशनाथ के और वो वृंदावन बिहारी लाल के हमें दर्शन हो जाए। आज एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत के दिन आज इस उत्सव को बड़े चाव से मनाना है, और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।